लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं पूर्वोत्तर भारत की खबरें। असम में सोना खरीदने वाले ग्राहकों को बड़ा धोखा दिया जा रहा है। कुछ ज्वेलर्स के यहाँ छापेमारी में लग्जरी सामान की खरीद में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जो चीज शुद्धता और भरोसे का प्रतीक होनी चाहिए थी, वह अब धोखे का जरिया बन गई है। नकली हॉलमार्किंग के मामलों ने ग्राहकों के भरोसे को हिलाकर रख दिया है। सोने के गहनों पर नकली हॉलमार्किंग के मामले सामने आए हैं। इन मामलों का पता ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की पिछली 3 महीने की जांच में लगा है। इन खुलासों ने हॉलमार्किंग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। खरीदार ये सोचने पर मजबूर हैं कि क्या जो सोना पहनते हैं उसकी कीमत उतनी ही है जितनी उन्होंने चुकाई है। असम सरकार ने विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत वार्षिक आवंटन में वृद्धि की है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रति विधायक मौजूदा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अधिसूचना के अनुसार वित्त वर्ष 2027-28 से प्रत्येक विधायक के लिए आवंटित राशि को बढ़ाकर प्रति वर्ष 2 करोड़ रुपए कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि इस संबंध में निर्णय को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। असम में धेमाजी जिले के बाढ़ प्रभावित अरुण चौपारी गांव से सेना ने 27 नागरिकों को सुरक्षित निकाला। राज्य में लगातार बारिश से नदियों के बढ़ते जल स्तर के कारण बाढ़ की स्थिति खराब होती जा रही है। सेना के अनुसार लगातार बारिश और पानी का स्तर अचानक बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ आने से ग्रामीण फंस गए हैं। सेना के जवानों ने अरुण चापोरी गांव में तुरंत कार्रवाई करते हुए 27 लोगों को बचाया और प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई है। उधर अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति के बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू से जानकारी दी है। राज्य अभी भी भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से जूझ रहा है। शाह ने मुख्यमंत्री को भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार राहत कार्यों और बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त मदद के लिए तैयार है। अरुणाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है, जिससे सड़कों का संपर्क टूट गया है और राज्य के कई जिले प्रभावित हुए हैं। 3 रिटायर्ड अधिकारियों ने गुवाहाटी के गोपनीय बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अधिकारियों से सभी पब्लिक अनाउंसमेंट में असमिया भाषा को शामिल करने की अपील की है। उन्होंने इसके लिए एयरपोर्ट पर क्षेत्रीय भाषाओं के इस्तेमाल से जुड़े नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नियमों का हवाला दिया है। चीफ एयरपोर्ट ऑफिसर को लिखे एक पत्र में रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर कुलाधर सेकिया, ज्योतिर्मय चक्रवर्ती और पूर्व आईएएस ऑफिसर मुकुल चंद्र गोगोई ने एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर सार्वजनिक घोषणाओं के लिए सिर्फ अंग्रेजी और हिंदी के इस्तेमाल पर चिंता जताई। असम नागालैंड सीमा के पास निर्माणाधीन रेलवे साइट पर बम फेंका गया, जो नहीं फटने से बड़ा हादसा टल गया। अधिकारियों ने आज बताया कि यह घटना सोमवार दोपहर को कार्बी आंगलोंग जिले के धनसिरी क्षेत्र में स्थित रोंगाफर साइडिंग में घटी, जहां रेलवे का काम चल रहा है। अधिकारियों ने कहा है कि विस्फोट न होने से गंभीर घटना टल गई है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधी खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार है। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदूहोमा ने मिजोरम शांति समझौता दिवस की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर कहा कि राज्य ने शांति और स्थिरता में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने जनता से शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण राज्य के निर्माण में मिलकर काम करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा, मिजोरम अब देश के अधिक विकसित राज्यों में से एक है और पर्यटकों के लिए तेजी से लोकप्रिय गंतव्य बन रहा है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने अचीवर्स ऑफ द मंथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जो असाधारण व्यक्तियों को सम्मानित करने के साथ साथ पूरे राज्य में उद्यमिता और नवाचार को प्रोत्साहित करने की एक पहल है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों के सफल व्यक्तियों को अपने अनुभव साझा करने, महत्वाकांक्षी उद्यमियों को प्रेरित करने और यह प्रदर्शित करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करना है कि सरकारी सहायता ने
उन्हें नवाचार करने, अपने उद्यमों का विस्तार करने और आजीविका सृजित करने में कैसे मदद की है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।